हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम रथ पे। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेहनत की साथी, जो कि आपको आपके प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग हेल्प करेगी। आपको जैसे पता है कि ये स्पीडी पब्लिकेशंस का स्पीडी करंट अफेयर है, जो कि सुजित कुमार जी के द्वारा लाया गया है। और इसमें हम जो भी कवर कराने जा रहे हैं वो है जून महीने का, जून पिछले जुलाई 2024 से लेकर इस साल के जून 2025 तक का करंट अफेयर, वो भी वार्षिकांक यानी कि ईयरली। तो इसमें हम एक सीरीज लेकर आ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें कि 812 जो एमसीक्यूज है उसकी, और उसका एक कंपाइलेशन वीडियो, जैसा कि मैंने कहा था पहले आपको, तो उसका कंपाइलेशन वीडियो भी हम पहले ही वीडियो डाल चुके हैं यूट्यूब पे। तो आप प्लीज जाकर उसे देखें, बहुत मेहनत लगी है उसे बनाने में। और इसके बाद अब मैं इसकी सीरीज लेकर आ रही हूँ। ये है 2200 प्लस वन लाइनर करंट अफेयर। तो इसके बाद एक और इसकी सीरीज आएगी। आई डोंट नो कि कितने वीडियोस कितने पार्ट में आएगा ये, बट या जल्दी मैं उसको सबको पॉप अप करने की कोशिश करूंगी। और इसके बाद इसका भी कंपाइलेशन आएगा एज इट इज, जैसे कि 812 एमसीक्यूज का आया था। और इसके बाद एक जो भी रेस्ट ऑफ द करंट अफेयर बच गए हैं इसके, वो मैं नेक्स्ट सीरीज में लेकर आऊंगी। तो या आप इसको अच्छे से एंजॉय करें और पेशेंस के साथ एंजॉय करें। और मैं आपको वादा करती हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मिलेंगे आपको। तो उस समय आपको लगेगा, अगर आप इसको अच्छे से पेशेंस के साथ देख लेते हैं, तो आपको उस टाइम पे लगेगा कि नहीं, मैंने जो मेहनत करी वो सारा मेहनत सफल रहा। तो इसमें हम देखिए, ये जो करंट अफेयर है इसमें तो मैंने बता दिया है, फिर भी मैं बता ही देती हूँ कि इसमें जो भी है, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 का, फिर 86वां ग्रैंड मास्टर, ऑपरेशन सिंदूर, पुलित्जर पुरस्कार, केंद्रीय बजट सर्वे, और जो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी रिपोर्ट्स हैं उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो भी स्कीम्स आई है केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, उसे भी देखेंगे हम। और सैन्य अभ्यास, इसे कैसे छोड़ सकते हैं, इसे तो करना ही होगा, क्योंकि इसे एक ना एक क्वेश्चन तो रहता ही है किसी न किसी एग्जाम में। तो और उसके बाद फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी और सम्मेलन। तो इन सारे मतलब जो भी टॉपिक्स हैं इसको हम करेंगे धीरे धीरे। तो आप प्लीज इसको देखते रहिए अच्छे से। और 1 मई 2025 को कहां हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? तो ये है लंदन। ठीक है, लंदन में जो रघुजी भोसले हैं, रघुजी भोसले प्रथम मराठा योद्धा थे वो, और उनकी ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया। ठीक है। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह है 65वां स्थापना दिवस महाराष्ट्र का मनाया गया। 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो यह है ऑपरेशन हॉक 2025। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो यह है अरविंद श्रीवास्तव। ये इन्होंने क्या किया है? तो वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पद संभाला है इन्होंने। ठीक है, अरविंद श्रीवास्तव नाम है इनका। 1 मई 2025 को पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह है कजाकिस्तान शीर्ष पर रहा है। 2 मई 2025 को बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, 2 मई 2025 को किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यह है अमितेश कुमार सिन्हा। ये भारत सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। 2 मई 2025 को किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो यह है मध्य प्रदेश। क्या हुआ है? तो भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया। ठीक है। 2 मई 2025 को किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो यह है माइक वॉल्टन्स। नेक्स्ट, 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो ये है तिरुवनंतपुरम। ये केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है। ठीक है। 2 मई 2025 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद के खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो यह है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। तो इनको ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और इन्हें वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज। नेक्स्ट, 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन से इस पर है? तो ये नॉर्वे है। और भारत का स्थान इसमें कहाँ है, क्योंकि हमको इससे मतलब है, तो ये है 151वां, मतलब 151 पोजीशन पे भारत का स्थान है। इसको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और नॉर्वे वहां पे पहले स्थान पर है। ठीक है।
नेक्स्ट 3 मई 2025 को रमन्ना उत्सव रम्मा उत्सव रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये है उत्तराखंड। रम्मान उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये है खुनयंग पटामा लिस्वाड ट्रकुल लिस्वाड ट्रकुल। ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा टफ हो जाता है इस तरह के वर्ड्स को पढ़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 मई 2025 को भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया गया था? तो यह है चिनाब। आपको याद होगा कि अभी हाल ही फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा किया गया था ऑपरेशन सिंदूर, और उसमें बहुत तरीके से पाकिस्तान को पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश की गई थी, या फिर उसे उन्हें सबक एक लेसन देने की कोशिश की गई थी। तो जिसमें एक तो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशंस किए जा रहे थे, फिर आईएनएस विक्रांत को पाकिस्तान के जो पोर्ट है वहां पे जाकर उसके पास जाकर स्थापित कर दिया गया था। और फिर उस तीसरे में क्या किया गया था, जो सिंधु जल समझौता है उसके तहत सिंधु जल समझौता जो है ये भारत और पाकिस्तान के तहत जो पानी दिया जाता था, और ये 1960 में ये सिंधु जल समझौता हुआ था। तो इसके तहत वो पानी को रोक दिया गया, और भारत पहले जो टाइमिंग वगैरह है वो बताया करता था कि कब पानी को रोका जाएगा या छोड़ा जाएगा, लेकिन इस बार क्या किया भारत ने कि वो बिना बताए पानी को छोड़ रहा था और उसे रोक रहा था। तो ये काफी ज्यादा टफ सिचुएशन हो गया था पाकिस्तान के लिए। तो उसी के अंतर्गत एक और चीजें की गई थी कि जो बगलिहार डैम बनाया गया था चिनाब नदी पर, बगलिहार डैम से भी पानी रोका गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। और नौ जो आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान में थे कुछ और कुछ पीओके वाले एरियाज में भी थे, तो 9 जो आतंकी ठिकाने थे उस पर भी बम्बार्डमेंट की गई थी भारतीय सेना के द्वारा। तो ये सारा एक्शन लिया गया था। चलिए, 4 मई 2025 को भारत ने किस देश के में निर्मित इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो ये है रूस। रूस में निर्मित जो इग्ला एस मिसाइल सिस्टम है उसको भारत ने खरीदा है। 4 मई 2025 को किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण 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 उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। 4 मई 2025 को जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, इसने जहाजों के लिए एक समर्पित नीति पॉलिसी पेश की है, तो इसके लिए ये पहला राज्य बन गया है ऐसा करने वाला। 4 मई 2025 को देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क है तो उसकी नींव छत्तीसगढ़ में रखी गई है। 4 मई 2025 को किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो यह है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। 4 मई 2025 को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला? तो यह है सर्वप्रिया सांगवान। इनको दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 मई 2025 को जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये है भारत। भारत। चलिए, 5 मई 2025 को कहा गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया? तो ये हैदराबाद में। हैदराबाद में सोना पिघलाने वाला एटीएम का अनावरण किया गया है, और किसके द्वारा? तो ये गोल्ड सिक्का के द्वारा। ठीक है, कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो ये है यूएई। ठीक है, अनिवार्य विषय के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करेगा जितने भी स्कूल सरकारी स्कूल है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये है तेलंगाना में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण था ये, तो ये आयोजित किया गया है कहाँ? तो ये तेलंगाना में। ठीक है, 5 मई 2025 को कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो गोवा ने जीता। ठीक है, कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? गोवा ने जीता है। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर विकसित होगा। 5 मई 2025 को किसने सुदीरमन कप 2025 जीता है? तो ये है चाइना। ये इंपॉर्टेंट है, सुदीरमन कप 2025 जीता है तो ये चाइना है। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है। 6 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ये शंघाई में। तीरंदाजी विश्व 2025 शंघाई में शुरू हुआ है। 6 मई 2025 को कहाँ त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया? तो ये केरल में त्रिशूर पूरम। 6 मई 2025 को आईएसए का 123वां सदस्य कौन बना है? तो ये है अंगोला। यानी कि अब 123 मेंबर जो है वो आईएसए का इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर बन गए हैं, तो ये अंगोला है। ठीक है, तो 123वां सदस्य कौन है? अंगोला। इंपॉर्टेंट है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत के गुरुग्राम में। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो ये त्रिपुरा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। रंगाछाड़ा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो ये है त्रिपुरा। 7 मई 2025 को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो भारत। सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित पासपोर्ट शुरू किया है ताकि लोगों को समस्या ना हो, तो वो भारत ने किया है। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो ये है उत्तर प्रदेश, 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी। 7 मई 2025 को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बीआरओ का। बीआरओ का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 मई 2025 को जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो ये आइसलैंड है। भारत का स्थान इसमें 130वां है, ठीक है, 130वां है। 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो ये है 9, मैंने बता दिया है पहले ही। चलिए, 8 मई 2025 को किसी नया पोप चुना गया है? तो ये है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट, ठीक है। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो ये है केरल। केरल ने शुरू की है ज्योति योजना, किसको शिक्षित करने के लिए? तो प्रवासी जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करने के लिए। 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो ये है आईएनएस अर्नाला। आईएनएस अर्नाला, ये इंपॉर्टेंट है। 8 मई 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो ये है भूटान, ठीक है, भूटान ने किया है। अडानी पावर ने किस देश में, तो सॉरी भूटान में ये अडानी पावर ने ये किया है, तो आप 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाएगा, ठीक है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है सोनू सूद। सोनू सूद इंपॉर्टेंट है। 8 मई 2025 को मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? तो ये है बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है वो मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बन गई है। 8 मई 2025 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो यह है शुभाशीष बोस और सौम्या गुगुलोथ। शुभाशीष शुभाशीष बोस और सौम्या गुगुलोथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 में भाग लेने के लिए आईएनएस किल्टन कहाँ पहुंचा? तो सिंगापुर पहुंचा है, ठीक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को विजय दिवस घोषित किया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारगाह संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है? तो ये कर्नाटक है। ये कर्नाटक सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। चलिए, 8 मई 2025 को किस देश ने गिदोन के रथ नामक एक अभियान की घोषणा की है? गिदोन के रथ नामक एक अभियान, ये है इजराइल। 9 मई 2025 को नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? यह है 80। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो भारत। भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। नेक्स्ट, 9 मई 2025 को किसी वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? यह है कोझिकोड। कोझिकोड को वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पहली बार अरुणाचल प्रदेश जो है वो सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कर रहा है। 9 मई 2025 को क्वाड देशों यानी कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो ये है होनोलुलु में टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है क्वाड देशों ने। जब क्वाड की बात आई है तो चलिए मैं इसके बारे में कुछ बता देती हूँ। हाँ, क्वाड क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? तो क्वाड का जो फुल फॉर्म है वह है क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और इसमें ये है क्या बेसिकली? तो ये एक रणनीतिक मंच है जिसमें ये चार कंट्री, एक तो इंडिया हो गया और फिर उसके बाद इंडिया, फिर अमेरिका, फिर है जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है? ये 4 कंट्रीज़ में शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है, वो हिंद महासागर में, हिंद प्रशांत यानी कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है, तो उसमें सुरक्षा, सिक्योरिटी और स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है। और मतलब उस रीजन में समुद्री डकैती या सिक्योरिटी जो भी चीज़ें हैं, एक्टिविटी को अच्छे तरीके से हैंडल करना है। और इससे संबंधित जो गतिविधियाँ क्या होती हैं, क्वाड से संबंधित गतिविधियाँ क्या होती हैं, तो ये है शिखर सम्मेलन, हर साल शिखर सम्मेलन होता है इनके बीच में। फिर सूचना यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, उसका साझाकरण होता है, ठीक है? फिर उसके बाद सैन्य अभ्यास भी होते हैं। सैन्य अभ्यास भी होते हैं, एक्सरसाइजेस भी होती हैं। तो ये तीनों होता है। एक तो क्या हुआ, शिखर सम्मेलन हो गया जो कि हर साल होता है। फिर उसके बाद सूचना साझाकरण हो जाता है, फिर एक्सरसाइजेस भी होते हैं। फिर इसका इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत जो है वो 2007 में जापान के तत्कालीन यानी कि जापान के तत्कालीन एक ये प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था शिंजो आबे, ठीक है? तो इनके प्रयास से ये स्टार्ट हुआ क्वाड। इन्होंने ही इसका प्रस्ताव रखा था, शिंजो आबे ने ही इसका प्रस्ताव रखा था। और कहा जाता है कि ये क्वाड जो है, क्वाड जो कंट्रीज़ हैं या फिर इसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये अनऑफ़िशियली कहें या फिर ये इसका आंतरिक जो इस उसको ओपन करने का, इसकी शुरुआत करने की जो आंतरिक मोटिव है, वो क्या था? तो ये चीन का जो बढ़ता प्रभाव था, चाइना का जो बढ़ता प्रभाव है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको कम करना, ठीक है? उसको कम करना या संतुलित करना, इसके रूप में भी बैलेंस करना या फिर कम करना, इसके रूप में भी इसको देखा जाता है कि चाइना का प्रभाव इंडो पैसिफिक रीजन में ना पड़े और जितने भी देश इस रीजन में आते हैं, उन सभी अच्छे तरीके से इस कंट्री का ऑप्टिमम यूज़ कर सके। कंट्री का नहीं, इंडो पैसिफिक रीजन का ऑप्टिमम यूज कर सके और सारी ही इसमें सुरक्षा, समुद्री डकैती से रक्षा और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान सारी चीजें हो सके, तो इसका बेसिकली यही मोटिव था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला वेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो ये नोएडा में वेस्ट वाइल्ड पार्क खुलेगा, देश का पहला होगा ये। 9 मई 2025 को किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए रुपए 2,204.85 करोड़ मंजूर किए हैं? तो ये है गुजरात, ठीक है? अ, इसको आप याद नहीं रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? तो ये है जिनिन पीरो। 10 मई 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। इंपॉर्टेंट है। 10 मई 2025 को किसी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यानी कि चुना गया है, तो यह है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 10 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो यह है महाराष्ट्र। ये है महाराष्ट्र ने ऐसा किया है, ठीक है? तो अब अहिल्याबाई होलकर के बारे में जान लेते हैं कि इन्हें लोक माता और दार्शनिक रानी भी कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? लोक माता और दार्शनिक रानी भी कहा जाता है, ठीक है? ये थी कौन? तो ये मराठा साम्राज्य की होलकर, ठीक है? होलकर हिंदी में लिख देती हूँ, ठीक है? होलकर वंश की एक प्रसिद्ध शासिका थी, ठीक है? होलकर मतलब मराठा साम्राज्य में बहुत सारे वंश होते थे, तो उसमें एक ये होलकर वंश था, उसका एक बहुत सारी फैमिलीज़ होती थी, जैसे अ, होलकर हो गया, गायकवाड़ हो गया या फिर भोसले हो गया। तो इस तरीके से 4-5 फैमिलीज़ होती थी। उसमें से होलकर फैमिलीज़ में ये होलकर वंश में ये एक बहुत ही प्रसिद्ध शासिका थी और अहिल्याबाई होलकर जो थी उन्होंने ही इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जिसमें से यहाँ लिख देती हूँ मैं, काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर भी है, ठीक है? काशी विश्वनाथ कहाँ पे है? तो ये यूपी में है और सोमनाथ कहाँ है? तो ये गुजरात में। तो इतना ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद होना चाहिए। मैं इसको रब कर देती हूँ। आप इसे वीडियो पॉज़ करके इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेना, लिख लेना। चलिए।
तो किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। ठीक। 10 मई 2025 को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो ये है महाराष्ट्र। महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान। 10 मई 2025 को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यूयॉर्क में हुआ है। 10 मई 2025 को किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? तो यह है श्रीलंका। श्रीलंका ने ऐसा किया है। 10 मई 2025 को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है निकारागुआ के अखबार जिसका नाम है ला प्रेस को। कौन सा अवार्ड देने की घोषणा की गई है, सम्मानित किया गया है? तो यह है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। ठीक है। 11 मई 2025 को दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये लखनऊ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, 11 मई 2025 को सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? तो ये 20। ये ऋण गारंटी को बढ़ा दिया गया है और कितना करोड़ कर दिया गया है? तो 20। ये सरकार ने किया है स्टार्टअप के। 12 मई 2025 को किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये अफगानिस्तान ने लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो ये हैं 12। 12 मई 2025 को किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान ने की है क्रिप्टो पर्यटन भुगतान। ठीक है। 12 मई 2025 को विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो ये है भुवन रिभु। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं। ठीक है। 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश और किस राज्य ने तप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? तो ये महाराष्ट्र किया है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने किया है। 12 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो ये दिल्ली सरकार ने। इंपॉर्टेंट है। 13 मई 2025 को 78वां कान फिल्म फेस्टिवल यानी कि 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये फ्रांस में हुआ है। 13 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 का चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 7। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट। 13 मई 2025 को ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो 10। 5 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। मतलब कि पहले नहीं, स्थायी निवासी यानी कि आप परमानेंट रेसिडेंट बनना चाहते हैं वहां के ब्रिटेन के, तो आपको अब 5 साल नहीं 10 साल आपको वहां पे रहना पड़ेगा। आवश्यक निवास अवधि जो है, ड्यूरेशन जो है, वो आपको 10 साल तक रहना पड़ेगा, तब जाके आप वहां के स्थायी निवासी बन सकते हैं। 13 मई 2025 को चर्चा में रहा घोड़म देव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़, घोड़म देव वन्यजीव अभयारण्य। 13 मई 2025 को किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इजराइल। ठीक है, इजराइल ने शुरू की है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 1.4 बिलियन। 14 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो डेनमार्क में शुरू हुआ ई मेथनॉल संयंत्र। चलिए, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो BR गवई। 52 यानी 52। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार है। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा स्थापित छठा सेमीकंडक्टर प्लांट। 14 मई 2025 को किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह है हरवंश चावला। 14 मई 2025 को अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह कनाडा। अनीता आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, तो कनाडा के। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो फ्रांस का है। न्यू कैलेडोनिया द्वीप जो है फ्रांस का हिस्सा है। 15 मई 2025 को भारतीय समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। 15 मई 2025 को किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यह है नीरज चोपड़ा। 15 मई 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? तो ये महाराष्ट्र रहा और इसने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 158 पदक जीते हैं। और इसमें टोटल गोल्ड जो है वो 58 गोल्ड है, सिल्वर कितना 47 है और 53 आपका ये ब्रॉन्ज। तो ये इंपॉर्टेंट है।
15 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेश शुरू किया है, तो ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 15 मई 2025 को 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलु कुंभ कहाँ शुरू हुआ है, तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ है 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलु कुंभ। ठीक है। 15 मई 2025 को ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है, तो बार्सिलोना ने। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है, डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये गुजरात। 15 मई 2025 को किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है, तो ये कैथरीन ब्रायस और मेहदी हसन मिराज इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर जिसका नाम है अंकिता को लॉन्च किया है, तो ये असम ने किया है। एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है, तो असम ने। 16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये सिक्किम। 16 मई 2025 को किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है, तो यूएई ने शुरू किया। ठीक है। 16 मई 2025 को किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो यह है कशिश चौधरी। 16 मई 2025 को किस राज्य के सांगरी शांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ये राजस्थान का है। 16 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहा तिस्ता प्रभा अभ्यास किया है, तो ये पश्चिम बंगाल में तिस्ता प्रभा अभ्यास हुआ है। 16 मई 2025 को किस राज्य ने तसरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट 16 मई 2025 को किस राज्य के एल आर श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, 86वें, इट इज सिक्स्थ नाम है एल आर श्रीहरि। तो है कहाँ के ये, तो तमिलनाडु के हैं, इंपॉर्टेंट है। 16 मई 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात जिसका नाम है शक्ति को किस देश ने नाम दिया है, तो श्रीलंका ने नाम दिया। 16 मई 2025 को किस देश के वैज्ञानिक मारियंगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है, तो ब्राजील। ये ब्राजील के वैज्ञानिक हैं मारियंगेला हंगरिया। 17 मई 2025 को भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया, तो ये है वानखेड़े स्टेडियम। 17 मई 2025 को कहा 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है, तो चमोली में। 17 मई 2025 को 3 दिवसीय प्रमुख बहु क्षेत्रीय संवाद मंच जिसका नाम है सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है, तो काठमांडू। सागरमाथा से याद आया कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। सत्रह मई 2025 को किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है, तो संस्कृति मंत्रालय। एक देश एक धड़कन इंपॉर्टेंट है। 17 मई 2025 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहा अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है, तो यह है दुबई। ठीक है। दुबई किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है, नाइजीरिया में। लासा बुखार नाइजीरिया में पाया गया। 17 नाइजीरिया में हुआ है। 17 मई 2025 को किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है, तो नेपाल। याला नाम का एक ग्लेशियर था, तो उसको मृत घोषित कर दिया गया, यानी कि पूरी तरह से ये खत्म हो चुका है। 17 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में या जिस कितनी दूरी पर उन्होंने फेंका था, तो 90.23 मीटर थ्रो किया था उन्होंने, तो उसमें कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। कौन सा, दोहा डायमंड लीग 2025 में। 17 मई 2025 को किसने सुपर वेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है, तो ये आर प्रज्ञानंद। 17 मई 2025 को कहा ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये चेन्नई में किया गया है। 17 मई 2025 को फीफा ने कहा कि फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है। फीफा ने कहा कि फुटबॉल महासंघ पर से ये निलंबन हटाया है, तो वो कांगो है। ठीक है। अभी हमने पिछले एक दो वीडियो में किसी में हमने पढ़ा था कि फीफा ने 2026 में जो फीफा फुटबॉल कप होने वाला है, तो उसमें 3 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें से एक कांगो भी था और एक था रशिया और एक था पाकिस्तान, जिसमें से कांगो पर से फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटा दिया गया है। मतलब कांगो फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटा दिया है। अब बचा किसका, तो रशिया का बचा है और पाकिस्तान का बचा है। इन दोनों पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है।
18 मई 2025 को किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो ये है एलिस रैंडमा। एलिस रैंडमा। 18 मई 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी त्रिपुरा में। 18 मई 2025 को किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये है भारत। किसको हराकर? तो बांग्लादेश को हराकर। इंपॉर्टेंट है। 18 मई 2025 को किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका। इंपॉर्टेंट है। 18 मई 2025 को किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है, यानी कि खत्म कर दिया है? तो ये है आईआईटी मुंबई ने ऐसा किया है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हुई है। तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, इस वजह से ये हो सकता है। चलिए, 18 मई 2025 को भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया है? तो असम में। मानवीय सहायता के लिए किसने किसने किया है? तो भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम ने किया है राहत अभ्यास का आयोजन असम में। 18 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है? तो ये केरल ने किया है। इंपॉर्टेंट है। 19 मई 2025 को ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ब्राजील में। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक ब्राजील में। 19 मई 2025 को खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो घोघला बीच द्वीप। घोघला बीच द्वीप। 19 मई 2025 को भारतीय तट रक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा के तट पर ओलिव रिडले टर्टल पाए जाते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर भारतीय तट रक्षक बल ने किया है ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट। 19 मई 2025 को भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो यह है सागर में सम्मान। सागर में सम्मान किसने शुरू किया है? तो भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सागर में सम्मान की घोषणा पहल शुरू की। 19 मई 2025 को जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो यह है भारत। इंपॉर्टेंट है ज्यादा। 19 मई 2025 को किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? तो आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने क्या किया है? स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है। 19 मई 2025 को किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। 19 मई 2025 को भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये है 17.81%। 17.81% इंपॉर्टेंट है। 19 मई 2025 को डीपीआईआईटी ने क्लीन एनर्जी एंड इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जीईएफ। 19 मई 2025 को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। 19 मई 2025 को कहा कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? तो ये सिंगापुर। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? तो 9%। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो 9%। 20 मई 2025 को कहा शिरोई लिली महोत्सव शुरू हुआ है? तो मणिपुर। शिरोई लिली महोत्सव मणिपुर। 20 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा की है? तो ये दिल्ली। अमित शाह जी ने की है, ये गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री, इन्होंने E0 FIR पहल की शुरू की है, घोषणा की है दिल्ली में। चर्चा में रहा माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह है इंडोनेशिया। ठीक है, माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी। 20 मई 2025 को भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया है? तो ये कर्नाटक के कारवार अड्डे पर ये शामिल किया है। 20 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया? तो ये है त्रिपुरा। 20 मई 2025 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? तो माउंट एवरेस्ट। 20 मई 2025 को भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? तो थेप्पाकाडू तमिलनाडु।
20 मई 2025 को कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक एंड डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है? तो अमेरिका। टेक एंड डाउन। 20 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है। 20 मई 2025 को भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? गुयाना में। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्त के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अभ्यास अनिवार्य किया है? तो 3 वर्ष। 3 साल आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे कोर्ट में, तब जाकर आपको न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 22 मई 2025 को नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? तो यह नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं संतोष कुमार सारंगी। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो मिजोरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बन गया। 21 मई 2025 को किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो यह है बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 21 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वालों व्यक्तियों को 25,000 रुपए का इनाम देने वाली राहवीर योजना की मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। 21 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये है गीता समोता। गीता समोता। 21 मई 2025 को कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? तो अमेरिका ने किया है। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच। 22 मई 2025 को कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? तो ये गुजरात। संख्या बढ़ गई है इसकी एशियाई शेरों की, एशियाटिक लॉयन से। चलिए, 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? तो ये है वेनेजुएला। इंपॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार यहीं पर पाया गया है। 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये विकास सिंह को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। 22 मई 2025 को कहा ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? तो ये गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है। 22 मई 2025 को भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 22 मई 2025 को कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो ये है भारत। 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है। 22 मई 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो विद्या कृष्णन इनके द्वारा ही ये पुस्तक लिखी गई है, व्हाइट लिलीज, विद्या कृष्णन के द्वारा, और इसका विमोचन हुआ है। चलिए, 22 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? तो महाराष्ट्र ने। 22 मई 2025 को केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांग जनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो यह है 4%। हर जगह यह 4% किया गया है, तो इंपॉर्टेंट। 22 मई 2025 को 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? श्रीलंका में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका में हुई है, 24वीं। 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है। झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है, तो यह है महाराष्ट्र। 23 मई 2025 को किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो यह है मोनिका केजिया समरिंग इंडोनेशिया के लिए। 23 मई 2025 को दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम का इकाई का उद्घाटन। 23 मई 2025 को चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है? तो 1200 की है। ठीक है। 23 मई 2025 को कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बना है? तो अल्जीरिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। 23 मई 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? तो ये मॉरिशस को सौंपा है। 23 मई 2025 को यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। 24 मई 2025 को किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह है तपन कुमार डेका।
24 मई 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो ये है मणिपुर। मणिपुर खेलो इंडिया बीच गेम की बात हो रही है। मणिपुर टॉप पर है और इसने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 14, जिसमें से 5 जो है वो गोल्ड थे, 6 सिल्वर और 3 जो है वो ब्रॉन्ज थे। इंपॉर्टेंट। चलिए, 24 मई 2025 को विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने जारी की है। 24 मई 2025 को 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राजील में। व्यापार मंत्रियों की भी बैठक जो है ब्राजील में ही हुई है। 24 मई 2025 को किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र आयोजित किया गया है? तो जिनेवा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र जो है वो जिनेवा में आयोजित किया गया। 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने। 24 मई 2025 को संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही। फिल्म कौन सा है? तो फिल्म है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इंपॉर्टेंट है। 24 मई 2025 को किस शहर में भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया? यह हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद। 25 मई 2025 को किस राज्य में यूथालीना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। 25 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने ऑरलेन जानूस कुसोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है। 25 मई 2025 को किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कॉन फिल्म फेस्टिवल में श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये ईरान के। 25 मई 2025 को किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। 25 मई 2025 को कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो यह है भारत। इंपॉर्टेंट है। पीबीआई। ठीक है, बहुत ज्यादा। 26 मई 2025 को किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन स्थापित किया गया है? यह हल्द्वानी में किया गया। 26 मई 2025 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये है जो रूट, इंग्लैंड के हैं। 26 मई 2025 को आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो 400 बिलियन डॉलर। मतलब आरबीआई ने वित्त वर्ष 24-25 में करीब 400 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा जो है वो बेची है। 26 मई 2025 को किस देश ने टाउराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब ने। टाउराइज। 27 मई 2025 को किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच। 27 मई 2025 को टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो शुभमन गिल। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं शुभमन गिल। 27 मई 2025 को आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टोटनहम हॉटस्पर। 27 मई 2025 को टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में। 28 मई 2025 को 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात। इंपॉर्टेंट। 28 मई 2025 को F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पुष्मैनी। 28 मई 2025 को किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? तो यह असम के नागशंकर मंदिर। 28 मई 2025 को किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है? तो ये है भारत। 29 मई 2025 को दूसरा महिला चैंपियन लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये है आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर जीता है। 29 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो यह है आंध्र प्रदेश। एक परिवार एक उद्यमी अभियान। 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को ये कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया? तो गुजरात में ये किया है।
30 मई 2025 को किसने बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये है गूगल। बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 30 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधिता महिला कौन बनी है? तो ये है छॉजिंग आंगमो। छॉजिंग आंगमो किन्नौर जिला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां की रहने वाली है। 30 मई 2025 को स्पाइड योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? यह है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। स्पाइड योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 30 मई 2025 को यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा यशोदा एआई अभियान शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिला का मौलिक अधिकार माना है? तो यह है मातृत्व अवकाश अधिकार। आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21 में आता है मातृत्व अवकाश अधिकार। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, ये रहा इस सीरीज का लास्ट छठा वीडियो, 6 वीडियो और लास्ट वीडियो भी है। इसके बाद में कुछ नया आगे कुछ अलग सब्जेक्ट्स जैसे बिहार स्पेशल हो गया या बिहार स्पेशल से संबंधित क्वेश्चंस लाने का प्रयास करूंगी, जैसे इम्तियाज अहमद की जो क्वेश्चंस की बुक हो गई और उसकी सीरीज लाऊंगी। या तो फिर उसके बाद मैं ये घटना चक्र का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसकी भी सीरीज लाऊंगी, ताकि आप एग्जाम से पहले 71 बीपीएससी का जो एग्जाम है इससे पहले आप रिवीजन अच्छे से कर ले और आप अपने आप को पूरी तरह से रेडी कर ले, तब जाके आप एग्जाम में बैठे तो आप सारे क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और वो सारे क्वेश्चन आपसे बन भी जाएंगे। तो मैं आगे कुछ देखती हूँ इन दोनों में से क्या लेकर आती हूँ। और ये आपका छठा और लास्ट सीरीज है। आप अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा और जो भी कमियां रह गई हैं या जो भी और भी कमियां अगर आपको दिखती हैं तो जो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, ताकि मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगी। और या आप इसी तरह से पढ़ते रहें और हम आपको पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।